आज हम सुनेंगे अधिक मास महात्मा अध्याय 3 की चमत्कारी कथा। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान की भक्ति और धर्म चर्चा कर रहे थे। उन सभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न था। वे जानना चाहते थे कि आखिर अधिक मास इतना महान क्यों माना गया है और इस महीने में कौन सा पुण्य सबसे बड़ा होता है। तभी सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज के विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपा करके हमें अधिक मास का महात्म्य विस्तार से बताइए। इस मास में कौन सी कथा सुनने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, एक महीना स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस महीने में कथा सुनता है, दान करता है, जप करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव का था। उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन दोनों का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। घर में खाने तक के लिए भोजन नहीं होता था। कई कई दिन में भूखे रह जाते थे। फिर भी वे भगवान जी को कभी दोष नहीं देते। हर दिन पूजा करते, दीपक जलाते और भगवान का नाम लेते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, हम इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। ब्राह्मण ने शांत स्वरों में कहा, देवी, शायद यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन अवश्य उनकी कृपा होगी। संत का आगमन। कुछ दिनों बाद उनके घर एक संत आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बहुत आदर से उनका स्वागत किया। घर में भोजन नहीं था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे संत को भोजन कराया। उनकी सेवा देखकर संत बहुत ही प्रसन्न हुए। संत बोले, तुम दोनों बहुत पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी गरीबी एक अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से इस महीने में भगवान विष्णु जी का व्रत, कथा और भजन करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपा करके हमें बताइए कि हम क्या करें। संत बोले, प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करो, तुलसी जी को जल चढ़ाओ, गरीबों को दान दो और अधिक मास की कथा अवश्य सुनो। अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी पूरे नियम से पूजा करने लगे।
वे रोज भगवान जी का नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख आने लगा। लोग उनका सम्मान करने लगे। एक दिन अचानक राजा के महल से संदेश आया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हमारे राज्य में एक विद्वान और सच्चे ब्राह्मण की आवश्यकता है। हमें आपके बारे में बहुत प्रशंसा सुनने को मिली है। राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक राजपुरोहित बना दिया। अब उनके घर में धन, सुख और शांति सब आने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा है। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बोले, हे प्रभु, आपने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। जो व्यक्ति सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, आप कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, कथा सुनता है और जरूरतमंद की सहायता करता है, उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं। बहनों और भाइयों, अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम जी को अत्यंत प्रिय है। इस महीना में किया गया जप, तप, दान और कथा श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो श्रद्धा से भगवान विष्णु जी का नाम लें और अधिक मास की कथा अवश्य सुने। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु।